दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 12 व्यक्ति 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं, तो 10 व्यक्ति 10 केले को कितनी मिनट में खा सकते हैं। या फिर दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक कुएं को 45 व्यक्ति 18 दिन में खोद देते हैं, यदि कुएं को 15 दिन में खोदना हो तो कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा। इन क्वेश्चन का आंसर मात्र आप 2 से 3 सेकंड में दे सकते हो, लेकिन इससे पहले आपको इसके रूल पता होना चाहिए और इसका फार्मूला पता होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा गया है। चलिए सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। तो देखिए ये क्वेश्चन है दोस्तों कंपाउंड प्रोपोर्शन यानी कि मिश्र समानुपात वाले टॉपिक से। और मिश्र समानुपात वाले टॉपिक को सोल्व करने का एक ही रूल है और एक ही फार्मूला है। अगर आपने ये रूल समझ लिया और ये फार्मूले याद रख लिया तो इससे रिलेटेड मिश्र समानुपात से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आप आसानी से उसको 2 से 3 सेकंड में सोल्व कर लोगे और उसका आंसर दे दोगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसका रूल बताता हूँ, उसके बाद इसका फार्मूला बताऊँगा। रूल ये है दोस्तों कि यहाँ पर ये एक खंबा खड़ा है, ठीक है। ये एक खंबा खड़ा है, इस खंबे को मुझे तोड़वाना है, ठीक है। इस खंबे को मुझे तोड़वाना है और मैंने इस खंबे को तोड़ने के लिए पहले टीम में 8 पुरुष रखे हैं, 8 पुरुष, और ये 5 घंटे डेली काम करते हैं। कितना? 5 घंटे डेली काम करते हैं। तो ये 8 दिन में इस खंबे को तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये काम, इस खंबे को तोड़ने का काम इन व्यक्तियों को ना दूं और दूसरी टीम को दूं, 8 पुरुष को दूं, ठीक है, 8 पुरुष है जिस टीम में उसको दूं और वो उनसे डेली 2 घंटे काम करवाऊं। कितने? 2 घंटे काम कराऊं, तो ये कितने दिन में पूरा कर देंगे। अक्सर क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जाएगा। यानी कि ये खंबा है, इसको तोड़ना है, तो पहली टीम को अगर मैं देता हूँ इस खंबे को तोड़ने का काम, तो इस खंबे को 10 पुरुष 5 घंटे डेली काम करें तो 8 दिन में तोड़ सकते हैं। लेकिन यही काम मैं अगर दूसरी टीम को देता हूँ, ठीक है, दूसरे नंबर वाली टीम को देता हूँ, इसमें 8 पुरुष हैं और ये डेली 2 घंटे काम करते हैं, तो ये कितने दिन में इस खंबे को तोड़ सकते हैं। बस इस क्वेश्चन में यही पूछा जाएगा, यही रूल नंबर 1 है। और इसको कैसे सोल्व करोगे, कैसे दिन निकालोगे, इसका एक फार्मूला है, बहुत ही बेस्ट फार्मूला है। इस फार्मूले को आपको याद रखना है, हर क्वेश्चन इस फार्मूले के माध्यम से ही होगा। देखिए फार्मूला क्या है। एम का मतलब है दोस्तों मेन यानी कि आदमी। डी का मतलब है दिन यानी कि डे। और एस का मतलब है दोस्तों हाउस यानी कि घंटा। और ई यानी कि समता। बटे में दोस्तों डब्ल्यू और आर। डब्ल्यू का मतलब है दोस्तों वर्क यानी कि कार्य, और आर का मतलब है रेंट यानी कि किराया, ठीक है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं M1, क्योंकि टीम अपनी 2 बन रही है ना, एक तो ये और एक दूसरी ये, तो M1 D1 H1 E1 W1 R1, ठीक है। इक्वल टू आप यहाँ पर इसी को वापस उतार लीजिएगा, M1 D2 S2 और E2 बटे में W2 और R2, ठीक है। ये एक ही फार्मूला, इतना छोटा सा फार्मूला है। इसी फार्मूले के माध्यम से मैंने आपको 2 जो क्वेश्चन शुरुआत में बताया वो भी सोल्व होंगे और ये बताया ये भी सोल्व होंगे। कैसे दोस्तों? देखिए अब यहाँ पर मैंने क्या बताया है, ये एम क्या है, ये है दोस्तों मैन, ठीक है। मैन यानी कि आदमी होता है, ठीक है। ये पुरुष है, यहाँ पर पुरुष दिया ना। और डी क्या है? डी यानी कि डे है ना, दिन। और एच क्या है? हाउस, ये हाउस है यानी कि घंटा, ठीक है। और ई क्या है? समता यानी कि व्यक्ति की समता होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये डब्ल्यू दिया है, ये क्या है दोस्तों? ये वर्क है यानी कि हिंदी में इसको कार्य बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है? रेंट। आर क्या है? रेंट यानी कि किराया, ठीक है। इतना समझ में आ गया, इन सब का मतलब समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हो। जैसे मैंने आपको रूल नंबर पहले में ही बताया है, ठीक है। रूल नंबर पहले में क्या बताया, और एक ही रूल है इसका। अब 10 पुरुष है, क्या है? आदमी है 10। आप यहाँ पर लिख लीजिए फार्मूले के हिसाब से, एम क्या है? आदमी, तो यहाँ पर 10 लिख लीजिएगा, इनटू अब डे कितने? 8 दिन में करना है, ठीक है। फिर हाउस यानी कि घंटा, कितना है? 5 घंटे में, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए और कोई वैल्यू दी है क्या? नहीं दी है, तो बस इसको जैसा जैसा छोड़ दीजिएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। जो दी, सॉरी, इनटू करके यहाँ पर
5 लिखिएगा इंटू, ठीक है। अब ऐसा का ऐसा छोड़ दीजिएगा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं करना, बट्टे में कुछ है नहीं है तो छोड़ देना, ठीक है। इक्वल टू इधर क्या दिया है पुरुष यानी कि m की वैल्यू दी है, इंटू दिन हमें याद करना है तो दिन पता नहीं है, यहाँ पर 1 से कर सकते हो, इंटू यहाँ पर घंटे कितने 2 घंटे, ठीक है। ये यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, इसको आपस में आप काट दीजिएगा। देखिए ये 8 से 8 जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब क्या इधर क्या बचा 1 से बचा है और इधर 5 और 5 55 25। यानी कि आप बता सकते हो दोस्तों कि इस खंबे को सेकेंड वाली अगर टीम तोड़ती है तो कितने दिन लगेंगे, 25 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 25 दिन लगेंगे। यही इसका फार्मूला है, यही रूल है। बस ये समझ लिया तो आप अगला क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हो। चलिए मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व करके बताता हूँ इसी फार्मूले के माध्यम से, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, 12 व्यक्ति 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। तो यहाँ पर दिया क्या क्या है दोस्तों, ये समझना आपको जरूरी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 12 व्यक्ति है यानी कि m की वैल्यू दी है, ये क्या है m की वैल्यू है, और क्या दिया है 12 केले, क्या दिया है 12 केले, और फिर क्या दिया है 12 मिनट, है ना। 12 मिनट, मिनट किस में, घंटे में आ जाएगी, ठीक है। तो ये मिनट क्या है हाउस में, यानी कि ये मिनट दी है। ये किसकी वैल्यू है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि ये h की वैल्यू है। उसके बाद और ये m1 और ये h2। उसके बाद क्या दिया है 12 केले, ये क्या है खाना है यानी कि वर्क करना है, तो w की वैल्यू ये है w1 की, ठीक है। इधर क्या दिया है 10 व्यक्ति यानी कि m2 की वैल्यू है ये, और 10 केले ये w की वैल्यू है ना, w2 की वैल्यू है, सॉरी w2 की वैल्यू है। बस इतना पता हो गया। हमें यहाँ पर पता क्या करना है, मिनट यानी कि घंटा पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं m1 की वैल्यू क्या है 12, यहाँ पर 12 लिख लीजिएगा, इंटू बटे में क्या है w1 की वैल्यू भी 12 है, यहाँ पर लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर s1 की वैल्यू दी है कितनी 12, तो इसके आगे लिख लीजिएगा। अब इसके इस फार्मूले में कोई भी कुछ नहीं करना है सेठ जानी, क्योंकि 3 ही की वैल्यू दी है, बाकी कुछ भी नहीं लिखना है, WR वगैरह कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। इधर साइड देखिए m2 की वैल्यू दी है, क्या दी है m2 की वैल्यू 10, और नीचे क्या दिया है w2 की वैल्यू भी दी है, w2 की भी 10। हमें याद क्या करना है दिन, तो दिन को क्या मानेंगे, दिन यानी कि s2 की वैल्यू यानी कि 1 से मान लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब जो कटता है उसको काट दो, इससे ये कटेगा 10 से कम 10 और 12 से 12 कटेगा। अब बचेगा क्या 1 से बराबर 12 मिनट। यानी कि आप बता सकते हो दोस्तों यहाँ पर कि 10 व्यक्ति 10 केले को कितने मिनट में खा सकते हैं, 12 मिनट में खा सकते हैं। यानी कि बी ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आंसर इस तरह से इसका निकाल सकते हो, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ वो कैसे सोल्व करोगे। देखिए क्या दिया है यहाँ पर, एक कुएं को 45 व्यक्ति 18 दिन में खोद देते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन छूट गया है, मैंने पूरा नहीं लिखा है। 45 व्यक्ति कितने 18 दिन में खोद सकते हैं। यदि कुएं को 15 दिन में यानी कि 15 दिन में खोदना हो तो कितने व्यक्तियों को काम पर लगाना होगा। देखिए यहाँ पर 45 व्यक्ति यानी कि m1 की वैल्यू दी है 45, है ना, इंटू दिन यानी कि हाउस दिए हैं, ठीक है। दिन यानी कि घंटा होता है ना, हाउस दिया है, बटे में कोई भी कुछ वैल्यू नहीं है और, ठीक है, इक्वल टू यदि कुएं को 15 दिन में खोदना हो तो कितने व्यक्ति यानी कि x यानी कि मेन m1 m2 की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। तो वहाँ पर x रख लेते हैं, इंटू 15 दिन में खोदना हो तो 15 दिन में कितने व्यक्ति को काम पर लगाना होगा। देखिए ये कट रहा है क्या, देखिए 15 से 15 ये कटेगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पर 15 नहीं, ये 45 है, ठीक है, ये याद रखिएगा 45 है ना। तो देखिए 15 एकम 15 और 15 तारीख 45, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तारीख 45, 3 बार जाएगा, है ना। 18 को गुना इसमें करोगे, 18 एकम 18, 18 दूना 18 एकम 18, 18 36, 18 54, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 54। तो यहाँ पर आप बता सकते हो कि कितने व्यक्ति को काम पर लगाना पड़ेगा, आपको 54 व्यक्ति को और लगाना होगा, यानी, है ना। 15 दिन में अगर करवाना है तो 54 व्यक्ति को और लगाना होगा, यानी कि डी ऑप्शन अपना यहाँ पर मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो अगर मिश्र समानुपात का आपको दे दिया जाए, ठीक है। और इसका एक ही फार्मूला है और एक ही रूल है, बस ये समझ लिया तो आपने पूरा मिश्र समानुपात समझ लिया, ठीक है। आगे और भी हार्ड लेवल के क्वेश्चन में करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फेसबुक,
टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, जहां पर भी शेयर करो। अच्छे सब्सक्राइबर आए तो मैं आपको पूरा सिलेबस बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक एकदम सिलेबस वाइज पढ़ाऊंगा और आपको ऐसी मैथ्स पढ़ाऊंगा कि आप जिंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अच्छा लगे तो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली वीडियो अपलोड कर रहा हूं और अब मैं इस तरह से बेसिक की वीडियो आपको डेली यहां पर मिलती रहेगी। हर रोज 1 से 2 वीडियो मिलती ही रहेगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जल्द लेकर आ रहा हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक।